नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर जो कि भारतीय सेना के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया है। आज दिन भर ये चर्चा का विषय रहा। लगभग सभी मीडिया चैनल्स के द्वारा इसको लेकर के जितने भी दिन भर में प्रदर्शन हुए इसको प्रसारित किया गया। तो आइए, हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, देश के भविष्य हैं। आखिर हम लोग इनसे जानते हैं कि इनका अग्निवीर के ऊपर क्या राय है और ये लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। गौरव कुमार सर। तो आपको पता है कि अग्निवीर एक योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जी, आजकल ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है जी। और इससे बहुत सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र, लाखों छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार जो है इसे देश को नर्क में ढकेल रही है। नौकरियों को ख़त्म करने का यह एक साजिश है और बहुत ही खराब निर्णय हम कहेंगे इस पर। ठीक है, तो ये आपको खराब क्यों लग रहा है? सर, जैसे आदमी अगर 4 साल नौकरी कर लेगा उसके बाद आ करके उसको कौन पूछेगा सर। जब वहाँ पर वो सेटल हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मली घर पर से बाहर निकलते हैं नौकरी वगैरह करने के लिए और जब घर पर आते हैं तो फिर तो कोई पूछता ही नहीं है। तो नौकरी जब हम करके आएंगे 4 साल के बाद तो फिर हम लोग को कौन पूछेगा। तो इस पे सरकार का तर्क ये है कि 4 साल में आपकी अच्छी खासी एक पूंजी जमा हो जाएगी। उस पूंजी को यूज करके आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके आधार पर आपको प्राइवेट कंपनीज में भी नौकरी का ऑफर लग सकता है, या फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है कि वो भी अनाउंस कर रही है कि हम लोग अग्निवीर को जो है कि प्रायोरिटी देंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है सर, वो बातों को सिर्फ उलझाने का एक तरीका है। अभी मामला जो चल रहा है उसको शांत करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन भविष्य किसने देखा है सर। आज अगर ये नियम लागू कर देंगे, भविष्य में कोई और नियम लागू हो सकता है तो छात्र को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी इस तरह से। तो बेसिकली आपका कहना है कि जिस तरह से अभी तक भर्ती प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से चलनी चाहिए। उसी तरह से चलनी चाहिए और निरंतर और तेजी गति से और बहुत अधिक मात्रा में बहाली होनी चाहिए, जिससे छात्रों को अच्छा नौकरी का अवसर मिल सके और देश सेवा के प्रति लोग जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में भी एक और भी सवाल है कि जो भी आर्मी की वैकेंसियाँ थी कोविड के नाम पे जो क्लोज हुई है वो अभी तक रिन्यू नहीं हो पाई है, और दूसरी तरफ अग्निवीर का अनाउंसमेंट किया गया है। और कोई स्टूडेंट है जो कि अपना राय रखना चाहते हैं इस पर? जी सर, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ सर जी। और मैं पटना से अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने आया हूँ। हम्म। तो अभी बिहार के लगभग 17 जिलों में हम्म। पूरी तरीके से ये जो सरकार का जो रवैया है ये बहुत ही खतरनाक है। वो साफ साफ मतलब युवाओं से ये नहीं कह दे रही है कि सिर्फ रोजगार नहीं देंगे, धीरे धीरे उसका रवैया यही है। जब इलेक्शन आता है वैकेंसी देती है, फिर उसके बाद गोल हो जाती है। अभी एग्ज़ाम ले रही है, 2024 में इलेक्शन है, ले रही है। फिर अभी हम लोग अभी सुन रहे होंगे कि रेलवे में इतने पद खाली। उतना दिन से कहाँ था? 10 महीना पहले कोई शोर शराबा नहीं था। अब फिर ये आर्मी वाले बच्चों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। गांव के बच्चे जब मैट्रिक पास होते हैं तो गांव की पगडंडियों पे दौड़ने लगते हैं, उनका जवानी खिल उठता है। 17 से लेके 21 साल के बच्चे, आप 4 साल ले लीजिएगा, 25 साल के बाद बाल उड़ जाएगा उसका, वो क्या करेगा? गार्ड की नौकरी करेगा, एक ग्रीन वर्दी वाला पहनकर गार्ड की वर्दी करेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। हाँ, आप उसको गार्ड बनवाइएगा? देश हमारा बहुत, ये कहीं से भी सरकार की नीति सही नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को कहते हैं कि युवाओं के साथ ऐसा नीति ना अपनाएं। गरीब बच्चे ही फौज में जाते हैं और उनके साथ ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल काफ़ी देश के लोगों के मन में आता है, युवाओं के मन में भी आता है। जिस प्रकार से रेलवे का प्रोटेस्ट भी जो हुआ था वो बिहार में बड़े स्केल पे हुआ था, और अभी भी जो आर्मी को लेकर के भी जो आंदोलन हो रहा है ये बिहार में भी बड़े स्केल पर हो रहा है। तो ये सारा आंदोलन बिहार में ही क्यों? आप इतिहास उठाकर देखिएगा सर, जो भी आंदोलन का शुरुआत हुआ है, नींव डला है बिहार से। बिहार के युवा जब जगते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। आपको रेलवे वाला प्रोटेस्ट याद होगा, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को तो एक बार किसानों ने झुकाया, दूसरा बार युवाओं ने, फिर तीसरी बार सरकार झुकने को तैयार हो जाए। अभी हम लोग यहाँ हैं, लेकिन युवाओं से हमारा एक ही अपील होगा कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, तभी हम लोग इसमें सफल होंगे। यही हमारे लिए जीत का तरीका होगा। नहीं तो सरकार को मौका मिल जाएगा और वो हम लोगों को क्या करेगी? वो अपना कड़ी नीति अपनाएगी और हम लोगों पे फिर कार्रवाई करेगी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा।
इसीलिए हम लोग को अहिंसात्मक तरीके से जो भी बात रखना है वो करना है। जिस प्रकार से किसानों ने धैर्य के साथ अपनी हाँ, बातों को हाँ। रखा और फाइनली सरकार को किसानों की बात हाँ, माननी झुकना पड़ी। पड़ा। तो ये- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पराजित नहीं। और हमारे देश का स्लोगन भी है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अग्निवीर के समर्थन में है, किन्हीं को ऐसा लगता हो कि ये नहीं, जो अग्निवीर स्कीम है ये पूरी तरह से सही है? नहीं, ये पूरी तरह से युवाओं के साथ धोखा है। हम इसके खिलाफ हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जानने वाले लोग, कुछ लोग हैं जो पिछला वैकेंसी को क्लियर किए हैं, उनका मेडिकल हो चुका है, उनका दौर हो चुका है, उनका रिटर्न बाकी है, कई बार उनका एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, लेकिन उनको एक तरह से मतलब भर्ती से ये अग्निवीर के नाम पर उनको अंधेरे में ढकेल दिया गया है, तो इसकी हम निंदा करते हैं। अच्छा, एक और चर्चा कहीं ना कहीं अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि अगले 1.5 साल में हम मिशन मोड में 10 लाख नौकरियां देंगे। सब जुमला है सर, कुछ नहीं जुमलेबाजी है। है। मोदी जी ये- एकदम जुमलेबाजी करते ये हैं। 2024 का मतलब है, क्या बोला जाता है उसको, और रोटी है ना, रोटी फेंको, वो वाला ये मतलब मोदी जी का ये काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनसे एक एग्ज़ाम तो होता नहीं है, दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय रेलवे मंत्री जी का भी बयान आया कि हम लोग जैसे कि बहुत जल्द यानी कि जून 2023 तक 1.5 लाख और रिक्तियां जो रेलवे में है उसको कंप्लीट करेंगे और हर साल हम 1.5 लाख नौकरियां रेलवे में केवल जनरेट ये करेंगे। पूरी तरीके से जुमला है सर। बीजेपी सरकार जुमला है। किसी की भी सरकार हो, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों का ना कोई जात है ना कोई धर्म है, हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं। हम लोगों को चाहिए युवाओं को नौकरी। जितनी नौकरियां सरकार द्वारा पहले के साल पर ईयर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा ही दिया जाए, पर ईयर ही दिया जाए, लेकिन ये सरकार की नीति है, जब वैकेंसी आए, चुनाव का माहौल आया, राज्यों में चुनाव हो, तो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट मीडिया वालों को चढ़ा बढ़ा कर ये इतना पद खाली है, इतना पद खाली है, हवा बनाना है। तो वैसे नहीं काम चलेगा। धरातल पे कुछ नहीं होता है, सब जुमला है। एक और प्रश्न की रेलवे विद्यार्थियों की अक्सर शिकायत रहती है कि देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी का अभी के समय में एग्जामिनेशन कैलेंडर है, तो आखिर रेलवे जो कि देश का इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, तो जो रेलवे के विद्यार्थीगण हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण संस्थान की तैयारियां करते हैं, तो उसका एग्जामिनेशन कैलेंडर क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं होने की वजह से ही जो भर्तियां 2019 में निकाली गई हैं, आज ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी ये भी नहीं पता है। अभी तक केवल और केवल डेट पता है, तो वह एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जुलाई 2022, वो कब स्टार्ट होगी कब खत्म होगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो जो ये पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है रेलवे की वैकेंसी को, जो एक पूरी तरह से पॉलिटिकल वैकेंसी कर दिया गया है, तो एक एग्जामिनेशन कैलेंडर रेलवे को जारी करने में क्या समस्या है? आप लोगों की क्या मांग है एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में? सरकार को ये इस पे ध्यान देना चाहिए और एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करना चाहिए, क्योंकि आजकल युवा बहुत बेदर्द में है। सरकार से ये मतलब कोशिश करता हूँ कि युवा मतलब सोचता है कि अब एग्ज़ाम ले ले, अब नौकरी हो जाएगी, पापा देख लेंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी आस है। तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि और ये सब जो हिटलर नीति है ना, ये सब बंद किया जाए। 4 साल की नौकरी और अस्थाई दीजिए, पहले जैसे चलते आ रहा था वैसे कीजिए, इसमें ओल झोल मत कीजिए। और समय पे वैकेंसी दीजिए, साले साल दीजिए, 1.5-2 लाख मत दीजिए, 50,000 ही दीजिए, साले साले दीजिए और उसको समय से लीजिए। बहुत इसके लिए ऐसे होगा तो बहुत अच्छा होगा। और रेलवे में एग्जामिनेशन कैलेंडर का रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है सर, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, और किन्हीं को कुछ कहना है? क्या कहना चाहते हैं बताइए। नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम इतना लेट चल रहा है उसको और टाइमली किया जाए, ताकि आगे भी जो वैकेंसी बोला जा रहा है वो भी अपने टाइम पे रनिंग हो। और हालांकि अभी जो स्पीड आया है वो मेंटेन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी कैंडिडेट इससे सफ़र कर रहे हैं वो अपना मतलब जो भी चाहते हैं वो अपना अचीव कर सकें, यही कहना चाहेंगे। बाकी तो भाई ने कहा ही सब कुछ। जो अग्निवीर दर्द के है। ऊपर आपका क्या राय है? अग्निवीर के बारे में उतना तो मैं अभी अवेयर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं 1-2 वीडियो से देखा हूँ वो तो खैर देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप 4 साल के लिए अगर किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, उस 4 साल के जॉब के लिए उसके पीछे कम से कम 3-4 साल का मेहनत होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब से लॉकडाउन लगा तो उस आर्मी के लिए या सेना के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका एज एक्सपायर हो चुका है बहुत का। तो आप ऑलरेडी उसका 4 साल एज एक्सपायर कर चुके हो और फिर कह रहे हो कि 4 साल ही जॉब देंगे, तो फिर वो क्या कर सकता है उतना दिन में?
क्योंकि उस 4 साल के जॉब के लिए उसके गार्जियन का पैसा इन्वेस्ट होता है, उसका फिजिकली इन्वेस्ट होता है, तो फिर बहुत सारा दिक्कत है। तो या तो उसको आप जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलने दो, जो 15 साल 16 साल के लिए जो सर्विस होती है वही रहने दिया जाए, ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ ना किया जाए तो देश के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, तो इस पर बहुत सारा मतलब आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये सब सिविल जॉब है तो उस पर चल सकता है, लेकिन जो सिक्योरिटी का मुद्दा है उस पर ज़्यादा छेड़छाड़ ना करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आज का ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड करवाया कि आखिर क्या कहना है विद्यार्थियों का अग्निवीर के ऊपर, क्या कहना है रेलवे में नई भर्तियों के ऊपर, क्या कहना है रेलवे का प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा अनाउंस किए गए 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियों के ऊपर। तो इसके ऊपर आपका क्या राय होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।